चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट आज करने वाले हैं, एक नया टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और लेंस सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं और जो कि एग्जाम में कम से कम आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इसको न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिया जाते हैं। तो लेंस सूत्र को कैसे प्रूफ करना और कितना इजीली तरीका से इसको प्रूफ किया जाता है आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत कम समय में और आसान तरीका से कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तर लेंस में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। बाकी यदि आपको लेंस का अगर आइडियाज नहीं है, लेंस क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी क्या कहानियां हैं, तो आप इसके लिए कमेंट से बता सकते हैं, हम इसका स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला जो होता है, जिस तरह मिरर फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है, तो 1/v - 1/u = 1/f। देखिए जो मिरर में होता था वो प्लस होता था, है ना, क्या होता था, प्लस होता था, लेकिन यहाँ लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। ये सबसे वीवीआई थ्योरी है, इसलिए बढ़िया से देखना है अगर को और बनाने के लिए कोशिश करना है, सीख जाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो आज लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में इसको पढ़ेंगे उत्तल लेंस में। कौन सा लेंस में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में, है ना। उत्तल लेंस में हम इस लेंस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे लोग, और उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज बनाएंगे लोग इस थ्योरीज को। तो देखिए जब भी अगर इसको बनाने की जब बात आती है तो इसको बनाते क्या है, इससे पहले आप लोग को ये डायग्राम खींचने आना चाहिए। ये जो लेंस बनाया है ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का डायग्राम ये होता है, आप लोग बेसिक पढ़े होंगे। उसके बाद ये जो हम सीधा लाइन खींचे हैं ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट जो होता है हम लोग का होता है फोकस, है ना, और एक पॉइंट होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के जगह पे 2f इस्तेमाल करते हैं, इसको f1 2f1 f1 बोलते हैं। इधर वाले एरिया को बोलते हैं अनंत। ठीक है, अब देखिए हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि रखेंगे अनंत और 2f1 के बीच में। ये सीधा ऐसे जाएगा यहां तक, ठीक है, और ये यहां से क्रॉस करेगा, और ये जहां पे कटता है ना वहां पे फोकस होता है। जहां कटता है वहां पे क्या होता है, फोकस होता है। तो यहाँ पे हो गया फोकस। ये फोकस को चूंकि यहाँ पर भी फोकस है तो ये f1 है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं f2। ठीक है, एक लाइन होता है ना, जो सीधा हम लोग भेजेंगे इस प्रकाशीय केंद्र से होकर। ठीक है, और नियम होता है कि जब यदि लेंस पतला हो तो बिना विचलित हुए ये जो होता है सीधे क्या कर जाता है, चला जाता है, और जहां पे कटता है याद रखना है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे कटा है तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, और ये किसके किसके बीच बन रहा है, ध्यान देना है, जब वस्तु को अनंत और 2f' के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब फोकस और 2f के बीच बनता है। ठीक है, यानी इसी को हम लोग वक्रता केंद्र सी भी कहते थे, लेकिन यहाँ पे उस नाम को चेंज कर देंगे, है ना। अब देखिए ये हो गया हम लोग के पास, इस किरण का भी नाम रख देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, उसके बाद ए बी ओ हो गया। इस यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं सी। समझा क्या, यहाँ चूंकि ये ए बी है तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसको कर देते हैं ए डैश, इसको कर देते हैं बी डैश। बाकी किसी चीज का नाम क्या हो सकता दिख नहीं रहा अभी। जहां वस्तु होता है, वस्तु से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हमने माना यूं, वस्तु दूरी को यूं माना जाता है। जहां प्रतिबिंब बनता है वहां से लेकर इस प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। तब प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं। जहां फोकस होता है वहां से लेकर इस जगह की जो बीच की दूरी होता है ना, वो उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको सूचित करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। समझा गया, ये 3 डेटा हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग आगे इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे और सिंपल तरीका से कैलकुलेशन करेंगे। पहले लैंग्वेज अगर थोड़ा बहुत लिखना भी होता है तो लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं, है ना, S1। ठीक है, S या S1 कुछ भी नाम दे देते हैं। S1 एक उत्तल लेंस है, दर्पण यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं। ये एक लेंस है, ठीक है, जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। ठीक है, एक वस्तु AB को अनंत और 2f' के बीच रखा जाता है। एक वस्तु AB को अनंत और 2f' के बीच या 2f1 के बीच रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब फोकस और 2f2 यानी f2 और 2f2 के बीच बनता है। जैसा फिगर में दिखता है ना, लैंग्वेज वैसा ही लिख दिया जाता है। हमेशा याद रखा जाता है, जो फिगर में दिखा जितना समझ आया उतना लैंग्वेज में लिख दीजिए। लैंग्वेज से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। मेन बातें हम लोग को लिखना है। मेन क्या बातें लिखा जाता है हमेशा याद रखिएगा। अब लिख लिया जाता है वस्तु दूरी। ठीक है, तो वस्तु दूरी लिखना है, तो वस्तु दूरी है कौन एक्चुअल में, देखिए यहाँ है बी और यहाँ है ओ, तो ये हो गया बी ओ। तो बी ओ हो गया वस्तु दूरी। चूंकि वस्तु इधर की तरफ है तो इधर की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, माइनस में होता है।
अब आगे आ गया प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को जो इमेज डिस्टेंस बोलोगे भाई, प्रतिबिंब बना है बी डैश से लेकर यहां तक ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या माने हैं, भी माने हैं। तो इसका नाम है बी डैश ओ, है ना। ये देखिए ये इस साइड है, तो याद रखना है कि इधर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो वो उधर है तो पॉजिटिव होगा ना जी, तब भी पॉजिटिव होगा। एक होता है बाबू फोकस दूरी, क्या होता है, फोकस दूरी। ओके, फोकस दूरी कौन है भैया, यहाँ F2 से लेकर O तक, है ना, यानी F2O। फोकस दूरी को क्या मानते हैं, स्मॉल f। ये भी प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि वो उस साइड है, इधर के एरिया में है। क्लियर। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करना है, एकदम सिंपल काम, एकदम रियल में बहुत फास्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। यहां आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या किया है, इसको हम मिटा रहे हैं। ये शो कर रहा है वीडियो, ओके। अब देखिए यहां पे एक ट्रेंगल, देखिए यहां पे एक ट्रेंगल है ए बी। एक छोटा सा थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये सी और ओ को मिलाते हैं। आप लोग ना जहां पे लिखिएगा ना, रचना में इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। रचना में लिख लेना है कि सी से ओ को मिलाया, सी से ओ को क्या कर दिया, मिला दिया। जब ये मिलेगा ना तो ये याद रखना, ये एक लंब का काम करेगा, एक परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, तो ये रचना में हम लोग काम किए, इसको एक साइड में लिख लेना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। समझा गया, कोई दिक्कत है। जितना यहाँ पे ए बी का मान होगा याद रखना है, उतना ही सीओ का मान होगा, क्योंकि दो डंटा अगर एक दूसरे के समानांतर हो, इसके बीच में कितना भी डंटा अगर रख देंगे तो सबका वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा, सब एक दूसरे के बराबर होगा। समझा गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, स्टार्ट। आप यहाँ पे एक ट्रायंगल देखिए, यहां से देखिए तो त्रिभुज दिखा एक, जस्ट इसी का संहतीय त्रिभुज उठाना है, इसके साथ ही त्रिभुज उठाना है। यहां इसको बीच में से थोड़ा सा मिटा देते हैं थोड़े टाइम के लिए। दो त्रिभुज दिख गया, एक ये और एक ये दिखा ना। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले समरूप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे कौन है, ए बी ओ, क्या नाम है बाबू, ए बी ओ। और त्रिभुज यहाँ पे कौन है बाबू, ए डैश बी डैश ओ, यही है ना, ए डैश बी डैश ओ, है ना। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, अब देखिए ध्यान से, क्या भाई यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे सीधा जब है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी, और उसमें का लिखेंगे एंगल बी डैश। ये दोनों बराबर है, क्यों, समकोण होने से। क्या होने से, समकोण होने से, समकोण होने से। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद एक और एंगल मेरे को मिलाना है, देखिए कैसे, यहाँ पे ये लाइन ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है ना, याद रखिएगा ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हमेशा बताते आए हैं कि जब दो लाइनें क्रॉस करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब इस कोण को हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इस कोण को लिखना है तो बी ओ ए, क्या लिखेंगे, बी ओ ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस एंगल को दिखाना है तो ए डैश ओ बी डैश, जिधर दिखाना होता है उधर उससे अपने हिसाब से मोड़ा जाता है। समझा गया, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे वो एंगल ए डैश ओ बी डैश। क्लियर, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन कोई पूछ सकता है कि क्यों बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर है बट क्यों, है ना, इसका नाम क्या है, तो बोलना पड़ेगा काची, शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर, शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी भी त्रिभुज का जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो याद रखना है कि वो त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है, समरूप, माने रूप समान है, छोट बड़ हो उससे कोई मतलब नहीं है, रूप समान है। ठीक है, तो अब क्या भाई, अब हम लिखेंगे देयरफॉर, है ना, त्रिभुज ए बी ओ, यहाँ पे कौवा उड़ा देना है, इसी को समरूप का, सिमिलरिटी का पहचान है। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप हो गया। कोई पूछेगा कैसे हुआ, तो दो को एंगल मैच कराए हैं इसलिए हुआ। तो लिखेंगे एंगल समरूपता से। क्या लिखेंगे बाबू, एंगल समरूपता से, याद रहेगा, समझ आ रहा है क्या लिखेंगे, एंगल समरूपता से। क्लियर, तो हमको ये पता है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती, है ना, समानुपाती होती है। ये बात पता है, शुरू से सब थ्योरी में चलते आ रहा है ना, ये मैथमेटिकल चीज है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें का हम लोग भुजा लेंगे कौन, ए बी। तो ए बी ये सीधा है, सीधा खड़ा है,
तो इस त्रिभुज का ले लिए ए बी, तो इस त्रिभुज में खड़ा कौन है? ए डैश बी डैश, है ना? ये बोलना है, यही चीज जान लेना हम लोग को, क्या है? ए डैश बी डैश। ओके, इसमें का सोया हो उठाओ बी ओ, है ना? तो इसमें का सोया हुआ कौन होगा? बी डैश ओ। तो इसमें का हो गया बी ओ और उसमें का हो गया बी डैश ओ। समझा गया? इसको इक्वेशन क्या मान लेना है? फर्स्ट। एक त्रिभुज का कहानी हो गया खत्म। अब जस्ट लाइक अब हम लोग एक और त्रिभुज उठाना है, यहाँ पे इस फिगर में आप लोग को दिखा देते हैं। एक और त्रिभुज उठाना है, अब बस जैसे काम यहाँ पे किए उसी प्रकार काम हम लोग यहाँ पे करके दिखा देंगे, है ना? जो आपको समझाने के लिए इसको मिटाए थे, अब इसको मिला दे रहे हैं, है ना? अब आपके सामने दिखा रहा है कि दो त्रिभुज और कहाँ है और उसको समरूप कैसे करना है। फिलहाल आप लोग इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, है ना? ऊपर से मिटा रहे हैं। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट? गुड। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग पॉइंट्स में वर्किंग यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसको अभी रखे हैं ताकि दिखाने के लिए। अब त्रिभुज देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है ना? इसका नाम F2 है, ध्यान देना है, F2। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं ताकि साफ साफ दिख जाए, है ना? तो यहाँ एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे है। इसके जैसा सिचुएशन आ गया ना? फिर से देखो तो बाबू, है ना? कंडीशन वैसा है कि नहीं है? है ना? तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज है? नाम बताइए तो। त्रिभुज COF2, क्या लिखोगे? COF2। ओके, और कौन सा त्रिभुज लेना है हमको? और त्रिभुज A डैश B डैश F2। बहुत बढ़िया, A डैश B डैश F2 में अब हम लोग फिर इसको समरूप कराएंगे। तो कितना इजी काम है, जैसा कंडीशन इसके पास था वैसा ही कंडीशन इसके पास है। यहां पर 90 तो यहां पर भी 90, ये भी एंगल बराबर सी सब से। तो जो काम इसमें किए वही काम उसमें हो गया। तो जब दोनों में सेम सेम वर्क चलता है, जब दोनों में सेम सेम काम चलता है, हम दोनों का कंडीशन सेम देख रहे हैं, तो अगर आपके एग्जाम में समय कम है, इतना लिखने का समय नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसी प्रकार से। इसी प्रकार से, क्या इसी प्रकार से भाई? इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, जवना प्रकार से हम लोग इसको कराए थे। सुना गया ना? क्यों? क्योंकि जैसे ये बड़ा वाला में कंडीशन चल रहा था, वैसे ही देख रहे कि यहां पर भी तो सेम सेम बातें चल रही है। तो जो कैलकुलेशन इसमें किए वही कैलकुलेशन इसमें भी, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, एंगल मिल ही गया। ये भी सिर्फ अभिमुखों से दोनों बराबर हो ही गया, तो दो त्रिभुज हो गया, सॉरी दो एंगल मिल गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो जिस प्रकार से ये समरूप, उसी प्रकार से ये समरूप। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में, इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अब आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो जितना काम इसमें किए उतना काम उसमें कर दो, नहीं तो समझदारी आ गई है, समझ आ गया है कि हाँ हाँ दोनों में सेम सेम बात चल रहा है, तो क्यों ना एक को दिखा देते हैं, आइए में लिख देते हैं कि इसी प्रकार से ये भी समरूप हो गया। अब फिर वही नियम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? हाँ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। क्लियर? अब बताओ वो, तो जब समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है तो कौन कौन उठाओगे बताओ तुम जरा मेरे को? इसमें का खड़ा कौन है? ओसी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलना है, सीओ चाहे ओसी। तो उसमें का कौन है? ए डैश बी डैश। बहुत बढ़िया, अब समझदारी आ रही है। अब इसमें का सोया हुआ कौन उठाया जाए? OF2। क्या उठाया जाए? OF2। देखिए तो यहां से क्या उठाना है? इसमें का सोया हुआ OF2, तो इसमें का सोया हुआ कौन है? B डैश। हाँ बहुत बढ़िया, कौन है? B डैश F2। क्लियर? इसमें का हम लोग उठाए थे CO, तो इसमें उठाए थे A डैश B डैश, इसमें का उठा लिए OF2, तो इसमें उठा लिए B डैश F2। अब हम शुरू में एक बात बताए थे कि यहाँ पे चूंकि ये था बबुआ, इसका मान और इसका मान बराबर है ना? इसका मान दोनों के बराबर है, ये बात बताए थे। जितना AB है उतना ही कौन है? CO है, क्योंकि अभी बताए थे एक बात को, है ना? अगर ज्यादा किसी को दिक्कत तो बता रहा होगा तो नहीं लिख लेना, नहीं तो हम सामने अभी तक दिखा दिए। तो बताओ बाबू, इस CO के जगह पे अगर AB लिख दे तो कौन घाटा? कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अगर हमने बोला था ये बात कि अगर दो लाइनें अगर समानांतर हो, इसके बीच में कौन डंडा रखोगे तो सबका वैल्यू क्या है? समान होगा, बराबर होगा। इसमें से कौन डंडा किसी को दे दो उठा के, क्योंकि सबका वैल्यू क्या है? बराबर है, समान है ना? तो इसलिए हम लोग चाहें तो CO के जगह पर AB भी लिख सकते हैं। तो इस CO के जगह पे हम चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं AB, ये हो गया A डैश B डैश, ये हो गया OF2 जैसा रहने दो, ये हो गया B डैश F2, ये भी जैसा है वैसा रहने दो। और सामने लिख दो क्या?
कि ए सीओ की जगह पे ए भी लिखे हैं तो यहाँ पे सामने दिखा दो, क्योंकि ए बी के बराबर है सीओ। अब समझा गया? तो जब सामने लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होता है वो समझ जाता है कि लड़का समझदार है, इसने यहाँ पे ये काम किया है। क्लियर? अब यहाँ पे ये हो गया समीकरण कितना? सेकंड। आप लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो। इसका एलएचएस, इसका एलएचएस बराबर है, तो एलएचएस एलएचएस बराबर, तो आरएचएस आरएचएस भी क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। तो अब हम लोग इसको फिर से मिटाएंगे, या यहां से यहां लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या भाई? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एलएचएस एलएचएस बराबर, तो आरएचएस आरएचएस क्या हो जाएगा? बराबर, यानी ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू बराबर, इसमें का क्या लोगे? बीओ बटा बी डैश ओ। ये लो, हाँ लिख दिया अब हम लोग। अब हम लोग का काम क्या है? मान को पुट करना भाई, वैल्यू को पुट कर देना है। कहानी का हो गया, बन गया यहां से। अब देखिए ओ एफ टू, ओ एफ टू का मान क्या है? स्मॉल एफ, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू का मान कोई है जी? कोई नहीं है ना? यही गड़बड़ हो रहा है ना? बी डैश एफ टू का मान कोई नहीं है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, जो दौड़ में सिखाए थे। ठीक है, उसके बाद बीओ, तो बीओ का मान तो मेरे को एग्जैक्ट पता है, क्या है? यू। अब बी डैश ओ, बी डैश ओ का भी मान एग्जैक्ट पता है, क्या चीज? भी। केवल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये है ना? तो हम लोग लिखेंगे ओ एफ टू, अब बी डैश एफ टू लाना है। बी डैश एफ टू तुम लोग को चाहिए बाबू, ये ना चाहिए? बी डैश एफ टू चाहिए, तो पूरा बी डैश ओ में से, है ना, क्या करना है? पूरा बी डैश ओ में से, मैंने देखो डंडा कहां से कहां तक, यहां से देख लो, देख रहा ना? तो पूरा बी डैश ओ में से, पूरा बी डैश ओ में से हम लोग क्या करने वाले हैं? पूरा बी डैश ओ में से ओ एफ टू को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। मान लो कि इतना बड़ा डंडा है, इमेजिंग करना है, समझने के लिए इमेजिंग करना है। इतना बड़ा डंडा है, कोई मांग बोल रहा है कि मेरे को आप इतना तोड़ के दीजिए, आप मेरे को इतना डंडा दीजिए, तो तुम लोग क्या करोगे? यहां से तोड़ोगे ना, तो कितना तोड़ दोगे? ओ एफ टू तोड़ दोगे। तो पूरा डंडा में से बी डैश ओ, पूरा डंडा में से इतना डंडा तोड़ दो, इतना डंडा बच जाएगा, बच जाएगा ना? तो हमको तो इसी को तो बचाना है ना, हमको इसी को तो बचाना है। कोई मांग रहा है कि ना इतना दीजिए इतना दीजिए, तो हम सबको पूरा डंडा उसको थोड़ी ना दे देंगे, है ना? हम पूरा डंडा उसको नहीं देंगे। हम वो कह रहे हैं कि ना हमको इतना ही चाहिए, तो हम पूरा डंडा में से इतना डंडा तोड़ के रख लेंगे, कहेंगे लो अपना ले जाओ। समझ गया? ये दिमाग लगाना है। तो क्या पूरा डंडा का नाम क्या था? बी डैश ओ। तो पूरा बी डैश ओ में से क्या हमको तोड़ के रख लेना अपने पास? ओ एफ टू रख लेना है ना? अब वो क्या दे देना है? बी डैश एफ टू। लो तुम अपना लेके जाओ हिस्सा, ठीक है? तो बी डैश एफ टू की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, क्योंकि हमको पता है कि बी डैश ओ में से ओ एफ टू जाएगा, तो फिर से मेरा बी डैश एफ टू बच जाएगा, बच जाएगा ना? ठीक है। अब बाकी इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि इसका मान एकदम एक्चुअल था, है ना? तो बीओ बटा हो जाएगा बी डैश ओ। अब बाबू यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या पुट करना है? ओ एफ टू का मान बताओ भाई, ओ एफ टू का मान किधर है? ओ एफ टू का मान क्या है भाई? एफ है, उस दिशा में है तो क्या है? प्लस होगा, ऊपर लिख दिए थे पहले ना, है ना? बी डैश ओ, बी डैश ओ का मान क्या है? जल्दी बोलो, क्या है? भी। तो वो भी उधर है तो क्या होगा? प्लस में ही होगा। यहां पे आ गया माइनस ओ एफ टू, ओ एफ टू, ओ एफ टू का मान क्या है? स्मॉल एफ लिख दिया यहां पे। बीओ का मान क्या है बाबू? यू। बहुत बढ़िया। अब बी डैश ओ का मान क्या है? बी डैश ओ का मान क्या है? भी है। दिख रहा? इधर मिटा दिया जाए, इन लोग का कहानी खत्म। वीडियो पॉज करके आप लोग उतारते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसको क्रॉस करते हैं, एफ बट्टा भी माइनस एफ इक्वल टू यू बट्टा भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसे तो भी एफ हो जाएगा, इससे करेंगे तो यू इंटू भी माइनस एफ। इसको देख रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे करेंगे तो भी एफ आएगा, इससे करेंगे तो अब एक बार एक टाइम वन टाइम्स लिख देते हैं, फिर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे यू भी माइनस यू एफ। क्लियर? अब पता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है? दर्पण वाला बात याद कर लो, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करने पर? भाग देने पर। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है? तो भाग दो, भी एफ बटन भाग देना है यू भी एफ, ये हो गया यू भी भाग देना है यू भी एफ माइनस यू एफ
भाग किसे देना है, यू भी एफ। अब बाबू देखो, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कटा, भी से भी कटा, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, जो बचा उसको क्या करना है, लिखना है। ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, यू, इधर ऊपर 1 नीचे क्या बचा, एफ, माइनस ये क्या हुआ, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, भी, है ना जी। क्या होने वाला है यहाँ पे कैलकुलेशन, इधर कुछ गलती होती तो की है, हाँ पूछो क्या गलती किए थे, क्योंकि वस्तु दूरी क्या था यहाँ पे, वस्तु दूरी यू है, बीओ का मान, तो बीओ का मान यहाँ पे, बीओ का मान क्या किस में रखना था मेरे को, माइनस में, क्योंकि ये तो इस साइड है ना, इस साइड है ना, तो किस में रखना है इसका वैल्यू, माइनस में। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, आए फिर यहाँ पे माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यू एफ वाला ये प्लस है, यू वाला क्या है, माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, माइनस प्लस की वजह से ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, 1/f किस में है, इधर आएगा प्लस में, ये 1/v किस में है, प्लस में, इसको इधर रहने दो। ये 1/u किस में है, कुछ नहीं है तो प्लस, तो इधर गया माइनस। यही हम लोग का क्या था, लेंस सूत्र, समझा गया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरह से लेंस सूत्र को इजीली तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। एक बार आप लोग फिर से इसको देख के जब मेहनत कीजिएगा, एक बार बनाइए बनाइएगा, नहीं जहां समझ में आएगा वहां पे देख लेना है। यहाँ पे माइनस प्लस की वजह से गड़बड़ नहीं करना है, यू इधर की तरफ है, तो हम पहले बता दिए थे कि वो चीज माइनस में होता है, डेटा भी लिख भी दिए थे, तो उसके गड़बड़ेशन की वजह से आगे कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाता, फिर उसका सुधार हुआ, फिर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आसान है, इजी है, इसको समझ के एक बार 2 बार बनाइएगा, एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, ठीक है। फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर से एक अलग अंदाज में एक जो भी न्यू टॉपिक्स रहेगा उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो जो थ्योरीज का हार्ड एंड फास्ट अगर लगने वाला होगा उसका हम लोग वीडियो बना देंगे, चाहे वो 10 का हो चाहे वो 12 का हो, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।